हाय स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस, नेक्स्ट 15 डेज़ की। देखेंगे आने वाले जो 15 दिन हैं आपके, वो कैसे रहने वाले हैं, किस ऊर्जा में आप लोग रहेंगे, आपकी लव लाइफ, अदर रिश्ते कैसे रहेंगे, करियर कैसा रहेगा, हेल्थ स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेगी, और किन चैलेंजेस को बेसिकली आप फेस करने वाले हो अगले 15 दिनों में, और आपके लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे, 15 दिन होंगे, उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट करे। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें उन्हें ही लीजिएगा, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें, और आपको ओपन रहना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। क्यों? क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही आपको यहाँ पर गाइड करेंगी, मैसेजेस देंगी कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं, कहाँ कनेक्ट करने हैं। उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ट्रस्ट कीजिएगा अपनी इंट्यूशन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज आगे आने वाले जो 15 दिन हैं, किस ऊर्जा में रहने वाले हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। इनर वॉइस, माइंडसेट कैसा रहेगा, फ्रेंडलीनेस, 2 की एनर्जीज, लव लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, शेयरिंग, ब्यूटीफुल, करियर कैसा रहेगा, क्रिएटर। ओके, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि एक पावर कपल है। ओके, ग्रेट, बहुत अच्छा मैसेज मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ है आपके लिए। ओके, अलोननेस। ओके, स्पिरिचुअलिटी। ओके, चेंज, चैलेंज क्या फेस कर सकते हैं आपके बच्चे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले अगले 15 दिनों में, प्लीज़ गाइड करें। ओके, बियॉन्ड इल्यूजन। ओके, ओवरऑल क्या गाइडेंस है। ओके, मुझे लग रहा है ये है स्किज़ोफ्रेनिया। ओके माय डियर, बॉटम ऑफ द डेक है सेलिब्रेशन। स्कॉर्पियो, नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा अपने आप गिरी है, मतलब कोई कंप्लीशन है। डेफिनेटली यहाँ पर भी 10 की ऊर्जा है, चेंज, कोई बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम में अगर आप फंसे हुए हो इस समय स्कॉर्पियो, आप और आपका पूरा परिवार अगर उस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, तो डिवाइन यहाँ पर आपको उस प्रॉब्लम से निकाल रहे हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड वो आप कर रहा है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए यहाँ पर डिवाइन दे रहे हैं।
और ये मुझे कुछ हाल फिलहाल की ऊर्जा नहीं दिख रही है, ये मुझे ऐसी एनर्जीज़ मिल रही है कि इस प्रॉब्लम से आप बहुत लंबे समय से, बहुत सालों से आप यहाँ पर गुजर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 10 इयर्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 9-8 इयर्स हो सकते हैं, 5 इयर्स हो सकते हैं, मतलब बहुत सालों से। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 2 इयर्स भी हैं, ठीक है। मतलब बहुत सालों से आप लोग इस प्रॉब्लम से यहाँ पर गुजर रहे थे, तो डिवाइन यहाँ पर आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको यहाँ पर आगे मैसेज देने वाली हूँ। The star, 3 of cups, Six of Wands, beautiful. Health, nature, आ गया भाई, ये दोबारा से आ गया और ये आपके इसी पॉइंट पर, चेंज पर ही आया है। देखिए यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में चेंज का कार्ड है आपके लिए, देखिए चेंज, और यहाँ पर है ये 10 ऑफ एथम मीन्स 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। और ये डबल कंफर्मेशन है जो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जिस भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो ना, उससे बाहर निकाला जा रहा है, वो परिस्थिति चेंज हो रही है। हाँ जी, चैलेंज, द होली किंग, यहाँ पे हर्मिट की ही एनर्जीज है अगेन। ओके माय डियर, हाँ जी, ओवरऑल गाइडेंस, द क्रोन जो कि स्ट्रेंथ की एनर्जीज है, विजडम की एनर्जीज है। वाओ, द हायरोफेंट, हाई प्रीस्ट, हायरोफेंट की ऊर्जा बॉटम ऑफ द डेक, विजडम, ग्रेट, डिवाइन, एंजल्स, गाइडेंस, ओके। अगर आपकी बात की जाए स्कॉर्पियो यहाँ पर ऊर्जा की, तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी इस मोमेंट पर आप सबसे ज़्यादा तो डिवाइन के बहुत क्लोज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, डिवाइन से बहुत कनेक्टेड नज़र आ रहे हो, यूनिवर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप लोगों का यहाँ पर बिल्ड हो रहा है। और मुझे कुछ लोगों की यहाँ पर साइकिक पावर्स यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्गली, जिसे कहते हैं, ओपन होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। आपकी इंट्यूशन पावर्स, आपकी जिसे कहते हैं ना कि अंतर्मन को इतना स्ट्रॉन्गली आप समझ पा रहे हो, इल्यूजन से बाहर आ रहे हो, ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। जैसे क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि हाँ, होता है ना कि जीवन में कुछ भी चल रहा हो, एक वो आभास हो जाता है कि हाँ, मेरा जो आने वाला वक्त है अब कुछ अच्छा ही होगा, कुछ अच्छा होने वाला है। वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अच्छे की बात मैं क्यों कर रही हूँ कि यहाँ पर मुझे हैप्पी वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ पता है स्कॉर्पियोज, आपके अंतर्मन को यहाँ पर पता है, बाहर कुछ भी चल रहा हो लेकिन आपके अंतर्मन को यहाँ पर पता है कि कोई अच्छी न्यू बिगनिंग यहाँ पर मेरी लाइफ में होने वाली है, कोई नया पोर्टल मेरे लिए यहाँ पर डिवाइन ओपन कर रहे हैं और मैं उस तरफ जा रहा हूँ। तो जिसे कहते हैं ना कि अपने इमोशंस को आप बहुत कंट्रोल करके चल रहे हो और अंदर से ना एक खुशी, एक शांति वाली एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है। जैसे कि डेफिनेटली यहाँ पर देखिए, मुझे ये मैसेज बहुत ही क्लियर हो रहा है, जैसे आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं, डाउनलोड्स इन द सेंस आपको आभास हो रहा है, आपको ड्रीम्स भी कुछ ऐसे, ड्रीम्स में कुछ मे बी साइंस आपको दिख रहे हों या रियलिटी में कुछ ऐसे मैसेजेस, साइंस मिल रहे हों आपको जो आपको बहुत संतुष्ट कर रहे हैं और आप उन पर ट्रस्ट भी कर रहे हो। ठीक है, ये वो वाली ऊर्जा है यहाँ पर कि हाँ, मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, अभी कुछ शुरू होने वाला है। अब ये जो परिस्थिति से मैं जूझ रहा हूँ या जूझ रही हूँ डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से, ये ख़त्म होने ही वाला है। वो एक स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं उसे कि स्ट्रॉन्ग आपके अंदर ना वो सेंस है
आपको आभास है उस चीज़ का, और वही आपका माइंडसेट भी है। एक होप की एनर्जीज है, स्टार की एनर्जीज है कि येस मेरे लिए यूनिवर्स ने, डिवाइन ने यहाँ पर कुछ स्पेशल सोच रखा है। कुछ लोगों के लिए उनके सोलमेट कनेक्शन की है कि आप बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही पॉजिटिवली, एनर्जेटिकली और कामली भी मैं कहूँगी, आप अपने ट्रू सोलमेट कनेक्शन को यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे पावर कपल भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। तो इस समय में अगर देखिए, या तो आप ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, वो आपके सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर मुझे फील हो रहे हैं, और ख़ास करके ये वो एनर्जीज़ हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप में से कुछ लोगों की शादी यहाँ पर पक्की हो सकती है, या ऑलरेडी जैसे कहते हैं ना, या तो कोई रिश्ता आ रहा है या रिश्ता आ चुका हुआ है। तो वो जिसे कहते हैं ना कि संबंध में बंधना, चाहे वो रोका हो सकता है, इंगेजमेंट हो सकती है, मैरिज हो सकती है, जिस पर्सन के साथ भी आपका कनेक्शन बंध रहा है ना माय डियर, वो आपके सोलमेट कनेक्शन है। तो यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है, आप यहाँ पर बोला जा रहा है अपने पास्ट को आने मत देना। कुछ जैसे खुशियों के द्वार यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, ये सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। जो लोग सिंगल है, इवन जो लोग रिलेशनशिप में भी नज़र आ रहे हैं, उनके लिए भी मुझे यहाँ पर ये पोर्टल ओपन होता यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके लिए वो पोर्टल यहाँ पर ओपन हो रहा है। अगर अभी तक कमिटमेंट नहीं मिल रहा था तो यहाँ पे कमिटमेंट मिलता हुआ आप में से कुछ लोगों को मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं, मैरिड कपल्स, और जो लोग यहाँ पर कंसीव की इच्छा कर रहे थे, बेबी की इच्छा कर रहे थे, ठीक है, वो एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लिटरली कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 7 मंथ्स हो सकता है बेबी शावर करना, ठीक है, जिसमें कि आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली यहाँ पर इंक्लूड हो रही है, ठीक है। या फिर आपने कंसीव किया है, उस खुशी को आप सेलिब्रेट कर रहे हो। कुछ के लिए मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज मिल रही है कि किसी को ना, आप में से कोई कपल ऐसे हैं जिनको ये सौभाग्य जो है, ये कंसीविंग का, बेबी का ये सौभाग्य बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पर मिला है। लिटरली यहाँ पे मुझे वो एनर्जीज मिल रही है कि आप बहुत 10 साल से, 5 साल से आप मतलब चाह रहे थे कि बेबी हो, लेकिन नहीं हो रहा था, तो उसमें आपको वो विजय मिलती हुई, या फिर मैं कहूँगी वो कंसीव करते हुए आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, उसे सेलिब्रेट आप बेसिकली करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और आपके आसपास भी मैं यहाँ पर लोगों को बहुत सपोर्टिव देख रही हूँ, बहुत ही सपोर्टिव लोग हैं यहाँ पर, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और जिसे कहते हैं ना कि सॉल फैमिली है बेसिकली आपकी। यहाँ पर मुझे कोई ऐसी ऊर्जा नहीं मिल रही है कि आपसे कोई जेलेस है या आपकी खुशी से कोई जेलेस है, ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर नहीं मिल रही है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे लोगों से आप घिरे हुए हैं, ओके। तो उस खुशी को आप बेसिकली सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। रिश्तों की, अदर रिश्तों की भी अगर बात की जाए, बहुत सपोर्ट आपको मिलेगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका यहाँ पे शेयरिंग एंड केयरिंग प्रॉपर वे में हो रही है, ठीक है। जैसे कि आपका ध्यान रखना भी आप भी रख रहे हैं, और आपका भी, खास करके आपका, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, फीमेल्स की खैर एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप मेल हैं या फीमेल है, जैसे कहते हैं ना, वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ख्याल रखना। और आप भी जैसे इस चीज़ को लेकर के बहुत कंसर्न दिखा रहे हो कि मुझे क्या डाइट लेना है, क्या डाइट नहीं लेना है, चाहे वो आपकी मैरिज आ रही है, चाहे आप कंसीव कर चुके हैं, मतलब कुछ भी, ठीक है, चाहे किसी और की, चाहे घर में किसी और की मैरिज है, तो अपने डाइट को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना, ठीक है। वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। शादी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है गाइस, ठीक है। सेलिब्रेशन की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने अपने अकॉर्डिंगली कनेक्ट कीजिए ये सेलिब्रेशन आपके जीवन में क्या आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली ये जो भी सेलिब्रेशन है ना, लिटरली यहाँ पर वो डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके लिए, ठीक है। जैसे डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस चीज़ के लिए अगर कोई भी आपके अंदर नेगेटिव थाट्स थे ना कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ खराब नहीं हो जाए, कहीं कुछ गलती नहीं हो जाए, तो डोंट वरी, यहाँ पर आप प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं डिवाइन से, डिवाइन की तरफ से, ठीक है। हाँ, मतलब केयरलेस नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है। सेफ एंड प्रोटेक्टेड है, इसका मतलब ये नहीं कि आप केयरलेस हो जाएं, ठीक है। ओके तो रिश्तों का साथ, रिश्तों का प्यार, जैसे कि आप भी प्यार बांट रहे हैं, आपके अपने भी आपको वो सपोर्ट, आपको वो प्यार देते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट मैसेज, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़, कोई खुशी की न्यूज़ आपको यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज़ में मिल सकती है। वहीं हम अगर करियर की भी बात करें, तो करियर में भी जैसे आप कुछ अचीव करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्रिएटर की एनर्जीज है यहाँ पर, जैसे कि कुछ आप अपने बलबूते कुछ हासिल कर रहे हो, कुछ आप
किसी चीज़ पर काम कर रहे थे, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, रिकॉग्निशन, आपको पहचाना जा रहा है, आपको अवार्ड दिया जा रहा है, कोई अवार्ड वाली एनर्जीज भी है, या फिर अवार्ड के रूप में मतलब आपकी प्रमोशन हो जाना, आपकी सैलरी को इंक्रीज कर देना, मतलब कोई ना कोई खुशी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत से लोगों का नेतृत्व करने वाले हो। कहने का मतलब आपके अंदर बहुत कंट्रोल होंगे, जिसे कहते हैं सीनियर बन जाना। अगर आप जूनियर थे तो सीनियर बन रहे हो, तो वो वाली ऊर्जा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये भी मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जिनकी यहाँ पर शादी हो रही है या फिर जिनका, देखिए हालांकि ये चीज़ बोलनी कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट शायद डिवाइन चाहते हैं कि मैं यहाँ पर उस चीज़ को, उस बात को लेकर के आऊँ, दैट इज़ वाई मैं बोल रही हूँ। अदरवाइज़ जो भी पेरेंट्स मतलब न्यूली पेरेंट्स, जो पेरेंट्स बन रहे होते हैं, उनके बच्चे ऑलवेज ब्लेस्ड ही होते हैं, वो खुशियाँ ही लेकर के आते हैं घर में, ठीक है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता है कि वो घर में कुछ प्रॉब्लम लेकर के आए, ठीक है। लेकिन येस, जिसे कहते हैं ना कि ये जो बेबी आपके घर में मतलब आप जो कंसीव हुए हैं बहुत लकी हैं, ठीक है। तो डिवाइन ये आप तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। मे बी किसी के माइंड में कुछ ऐसा हो, इसीलिए शायद ये बात बोली गई है, आई रियली डोंट नो। हालांकि बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहुत लकी हैं, ठीक है। इवन जिनकी शादी हो रही है, आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी ज़िंदगी में बहुत लकी हैं, ठीक है। तो उस वजह से भी आपकी ज़िंदगी में मैं ग्रोथ को देख रही हूँ, ठीक है, ग्रोथ आ रही है, ओके। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा समय है, और जो भी हार्डवर्क आप कर रहे थे करते रहिए, और बिल्कुल भी आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, क्योंकि अब वक्त है रिवॉर्ड लेने का। वो अब देखिए, वो रिवॉर्ड कोई छोटा रिवॉर्ड भी हो सकता, रिवॉर्ड कोई भी छोटा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो छोटे दायरे में भी हो सकता है, बड़े दायरे में भी। अब अपने अकॉर्डिंगली आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हेल्थ की। तो देखिए हेल्थ को लेकर के मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा ना केयरलेस भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर माहौल बहुत खुशनुमा है। डेफिनेटली आप केयर कर रहे हो अपनी कि मुझे थोड़ा हेल्दी रूटीन को फॉलो करना है, ध्यान रखना है, बट होता क्या है ना कि जब हमारे आसपास बहुत ऐसा माहौल बना होता है तो हम लोग थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि लूज़ हो जाते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक बार खा लिया, एक बार ऐसे कर लिया तो क्या हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे आती हुई आप लोगों में नज़र आ रही है। खासकर ये किस आप में से कुछ लोगों के लिए ना ये कोई एडिक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं प्लीज़ उस एडिक्शन से दूर रहिए, उस एडिक्शन से आपको दूर रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। किसी भी गलत चीज़ को नहीं करना है, ओके। अगर आपको पता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपकी हेल्थ को ख़राब कर रही है, अभी वो चाहे आपका खान पीन ही क्यों नहीं हो, मतलब आपका फूड सिस्टम, खाने का जो प्रोसेस है वो ही क्यों नहीं हो, ठीक है, चाहे ये आपका पूरा रूटीन क्यों नहीं हो, ठीक है, कि रात को देर से सोना, रात को देर तक पार्टीज़ करना, ठीक है, स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा हो सकता है, देर तक जागना, जो आपकी हेल्थ पर प्रभाव डाल सकता है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी ऊर्जा, जो इतनी अच्छी ऊर्जा है ना, उसको लो कर सकता है। तो ये काम नहीं करना है। देखिए आप हेल्दी डाइट में आने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे हेल्दी डाइट लेना है, हेल्दी रूटीन को फॉलो करना है, जैसे कि हम बोलते हैं ना 24/7 हम ऐसे नहीं हो सकते हैं। खासकर जब खुशियाँ हमारे घर में आ रही, कुछ सेलिब्रेट हो रहा है हमारे घर में या हम कहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल देना चाहूँगी, किसी को डायबिटीज़ है, अभी कोई मैरिज में चले गए, किसी फंक्शन में चले गए, चलो एक बार खा लिया तो क्या हुआ, सबने प्रेशर दिया, खा लिया, लेकिन आपको पता है कि उसका प्रभाव कितना नेगेटिव होगा। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको पता है कि जो चीज़ मेरे लिए गलत है, सही नहीं है, उसको मुझे नहीं करना है। इस चीज़ को लेकर के थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाइए। कहने का ये मतलब है विद द अलोननेस, ये हर्मिट की ऊर्जा है कि जिस तरीके से मे बी आप किसी को गाइड करें, ठीक है, आपके सामने कोई पर्सन आपकी ही स्टेज पे हो, तो अगर आप उसको क्या गाइड करेंगे ना, उस गाइडेंस को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए इस टाइम पर हेल्थ को लेकर के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके क्या कहते हैं स्पिरिचुअलिटी की। स्पिरिचुअल वे में देखिए, स्पिरिचुअलिटी कुछ अलग नहीं है हमारे जीवन में। कुछ लोग उससे कनेक्टेड होते हैं, कुछ लोग उससे कनेक्टेड नहीं होते हैं। आपके जीवन में जितने भी बड़े
बदलाव आ रहे होते हैं वो स्पिरिचुअल ही होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब स्पिरिचुअली अगर यहाँ पर देखा जाए, जो आपके लिए मैसेज आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा पॉजिटिव बदलाव यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी से नेगेटिव चीज़ें, जो भी नेगेटिव रहा है, जो भी जिसे कहते हैं ना, ओह माय गॉड, यहाँ पर पिग्स बने हुए हैं वाइल्ड पिग्स, ओके। जिन जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, ठीक है, ऐसे लोगों से आप दूर जा रहे हो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन से, ऐसे जिसे कहते हैं ना कि ऐसे माइंडसेट से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। आपको डिवाइन बाहर लेकर के आ रहे हो। माय गॉड, यहाँ पर लिटरली मुझे ना एक प्रोटेक्शन आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना, जैसे कि यहाँ पर सोर्ड्स हैं और यहाँ पर वाइल्ड पिग्स हैं, ठीक है, जैसे कि वो एंट्री नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर वो मैसेज दिया कि डिवाइन आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रही हैं। वेट गाइस, तो आपको यहाँ पर जो डिवाइन एनर्जीज है वो यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। अब आपके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ठीक है। तो अपने दिमाग से ये चीज़ तो निकाल दो कि मेरा कोई बुरा करने वाला है। बस आप ऑनेस्ट रहिए, पॉजिटिव रहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करें, ठीक है। तो आपके साथ कभी आपके साथ अब कोई बुरा नहीं कर सकता। आप पूरी तरीके से एक प्रोटेक्शन जोन में हो, ठीक है। और ये बदलाव को आप अपनी ज़िंदगी में खुद लेकर के आ रहे हो। बस आपने आपको बैलेंस करके रखिए, ओपन रहिए, और जो आपको लग रहा है ना कि ये इस समय आपकी इंट्यूशन जो आपको बता रही है, अंतरात्मा आपको जो बता रही है कि आपको क्या एक्शन लेने की बेसिकली ज़रूरत है, उस तरफ आपको प्रॉपर एक्शन लेना है। क्योंकि चेंज, ये कार्ड भी बताता है, प्रॉपर एक्शन मतलब पॉजिटिव सोचना, आगे बढ़ना, खुशियों की तरफ फोकस करना, ठीक है, नेगेटिविटी की तरफ फोकस नहीं करना। क्योंकि यहाँ पर चैलेंज का कार्ड थोड़ा क्या है, देखिए चैलेंज का कार्ड मुझे यहाँ पर ये बियॉन्ड इल्यूजन्स है, ठीक है, ये जजमेंट की एनर्जीज है और यहाँ पर हर्मिट की एनर्जीज है। तो जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, या रीसेंट पास में आप गुजरे थे, या अभी भी आप में से कुछ लोग गुजर रहे हो सकते हैं, तो यहाँ पर डिवाइन पर विश्वास रखना ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। उस विश्वास को कायम रखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है और अपनी तरफ से वो एफर्ट्स डालना। मैंने आपको यहाँ पर भी वो मैसेज दिया ना कि हेल्थ के अकॉर्डिंगली, कि आप उस समय आपको बेसिकली सोचना क्या है इस समय, कि अगर मेरी जगह कोई दूसरा पर्सन इस सिचुएशन में होता, आपके अंदर इतनी विजडम है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रही हूँ स्कॉर्पियोज, आप इतने वाइज हो, डिवाइन से इतने कनेक्टेड हो, तो आप अगर आपके अलावा कोई दूसरा इंसान अगर इस सिचुएशन में होता, आप उसको क्या गाइड करते, क्या समझाते, क्या कहते करने के लिए। तो एग्जैक्टली वही चीज़ आपको करनी है इस समय। ये जो भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में बेसिकली हो रही हैं, उनको जो है डिवाइन को समर्पित कर दो, ठीक है। उनको आपको डिवाइन को समर्पित करना है, ओपन रहना है और अपनी तरफ से जो आप एफर्ट्स आपको सही लग रहा है वो डालने हैं, वो डालिए, अपने आप से कनेक्ट होइए। ओवरऑल आपके लिए यही गाइडेंस है। स्किज़ोफ्रेनिया, ये बेसिकली 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है और ये स्ट्रेंथ कार्ड है। अपने ज्ञान से कनेक्ट होना, अपनी विजडम से कनेक्ट होना, वही आपको किसी कन्फ्यूजन से, इल्यूजन से, बेसिकली यहाँ पर इल्यूजन है ना, ये बियॉन्ड इल्यूजन, किसी इल्यूजन से आपको बाहर निकालेगा। हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में देखना, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर ये जो क्रोन की एनर्जीज़ है, ये एक वाइज लेडी हैं, ठीक है, ये उनकी एनर्जीज़ को डिपिक्ट करता है। तो बेसिकली आप अगर आपको किसी इल्यूजन से अगर अपने जीवन में से अगर आपको बाहर आना है ना, तो आपको अपनी विजडम से कनेक्ट होना होगा। डिवाइन यहाँ पर आपको बोल रहे हैं अपनी इनर विजडम से कनेक्ट हुई है और उसके लिए आपको मेडिटेट यहाँ पर करने की ज़रूरत है। हायर पर्सपेक्टिव से अगर आप चीज़ों को देखना चाहते हैं तो मेडिटेट करें, डिवाइन से कनेक्ट हो, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जीज भी वही है और आपके लिए मैसेज भी वही है, ठीक है। वो आपको एक वो क्लैरिटी देगा, जो आपके लिए चीज़ें अच्छी आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही हैं, उसको देखने में बेसिकली आपकी यहाँ पर मदद करने वाला है, ठीक है। लेट्स सी मूनोलॉजी से आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए आप क्या मैसेज आप उनको देना चाहते हो, के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
यू आर गुड इनफ। यहाँ पर डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत प्यारे हो, आप एक बहुत ही प्योर सोल हो, आप बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि आपका दिल बहुत साफ़ है, आप दिल से सबके लिए सोचते हो। ये आपकी, जिसे कहते हैं कि एक पॉजिटिव साइड है ये आपकी, तो उसके साथ कनेक्टेड रहिए। एंड द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि चीज़ें अब अच्छी हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, इम्प्रूव हो रही हैं। तो बस आपको उस पर फोकस करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है दोबारा से, मतलब जिसे कहते हैं ना कि पास्ट को आने मत दो। अगर पास्ट में कुछ नेगेटिव हुआ भी था ना, तो उसको टैप इन मत करने दो अपने माइंड में, बिल्कुल भी अपने, जिसे कहते हैं ना, मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए ये जो एनर्जीज आ रही है ना, ये फियर की एनर्जीज है, जो चैलेंज है कि फियर है। हालांकि हो सब कुछ अच्छा रहा है, लेकिन एक अंदर फियर बैठा हुआ है आपके अंदर कि कुछ कहीं वैसा ना हो जाए। आपके अंदर आत्मा आपको बता रही है कि अब एक अच्छी चीज़, न्यू जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, सब कुछ अच्छा यहाँ पर होने वाला है। लेकिन एक होता है ना कि पास्ट का वो फियर अंदर बैठा होता है कि कुछ बुरा ना हो जाए, तो वो उस ऊर्जा से आपको बाहर आने की यहाँ पर ज़रूरत है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो येस, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो भी अपनी ज़िंदगी में बेसिकली पाना चाहते हो, आप उसके बहुत करीब हो। तो उसी पॉजिटिविटी के साथ, प्योरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ और डिवाइन पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। ये आपको इस समय बहुत ज़रूरी है जानना, ओके। तो येस माय डियर स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए अगर इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाएँ, उनकी भी मदद हो पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।